सभी को नमस्कार। मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के चित्रकला विषय की इकाई प्रथम के अध्याय अजंता की चित्रकला का अध्ययन करेंगे। पूर्व के भाग में मैंने आप सभी को गुफा संख्या 10 के बारे में बताया, जो एक चैत्य गुफा है और इसी गुफा में कुछ चित्र प्राप्त हुए हैं। हम उन प्रमुख चित्रों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था आप सभी को कि अजंता की गुफाओं में 3 प्रकार के चित्र मिले हैं: अलंकारिक, रूप भेदिक और जातक कथाओं के चित्र। तो जातक कथाओं के चित्रों में ही यहाँ पर एक चित्र है 6 दंत जातक कथा का चित्र। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध की जन्म जन्मांतर की कथाओं का चित्रण होता है, जिसमें भगवान बुद्ध विभिन्न रूपों में इस धरती पर अवतरित होते हैं, जैसे कि पशु पक्षी या फिर मनुष्य के रूप में भी अवतरित होते हैं, और उनके त्याग, संयम और बलिदान की जो कहानियां हैं वो हमें प्रेरित करती रहती हैं। उनसे हमें कोई ना कोई शिक्षा मिलती है। इस प्रकार से यह जो कथा है उसको मैं आपको पहले बताता हूँ कथा क्या है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, 6 दंत जातक कथा। 6 दंत का मतलब होता है 6 दांत, और इसमें भगवान बुद्ध अपने पूर्व जन्म में एक हाथी के रूप में, एक विशाल हाथी के रूप में जन्म लेते हैं, और जो विशाल हाथी होता है उसके 6 दांत होते हैं। और इस विशाल हाथी के 2 रानियां होती है, एक का नाम होता है सुभद्रा और एक का नाम होता है महासुभद्रा। इस प्रकार से 2 हथिनियां और एक हाथी जो विशाल 6 दांत वाला होता है वो एक घने जंगल में विचरण कर रहे होते हैं। घने जंगल में जहाँ पर आसपास में पानी भी है, जानवर भी है, वनस्पति, पेड़ पौधे जो भी है, फूल फूल वगैरह सब कुछ है, और वो बड़े आनंदित होते हुए विचरण कर रहे होते हैं। और अचानक ही विशाल काय जो 6 दांत वाला हाथी है, भगवान बुद्ध रूपी जो हाथी है, उनका सिर एक ऐसे पेड़ से टकराता है कि उनसे फूल भी झड़ते हैं और सूखी टहनियाँ भी झड़ती हैं। तो सूखे फूल बड़ी वाली रानी महासुभद्रा के ऊपर गिरते हैं, और जो सूखी टहनियाँ होती है वो छोटी वाली रानी जो हथिनी है सुभद्रा, उसके ऊपर सूखी टहनियाँ गिरती हैं। इस प्रकार से जब छोटी वाली रानी सुभद्रा वो देखती है कि बड़ी वाली रानी के ऊपर फूल गिरे हैं, तो उसको बड़ी ही ईर्ष्या होती है, और वो ईर्ष्यावश अपने प्राण त्याग देती है। उसको लगता है कि जो बुद्ध रूपी जो हाथी है, 6 दांत वाले जो हाथी है, उनके पति है, वो उनसे प्रेम नहीं करते। इस प्रकार से वो अपने प्राण त्याग देती है। फिर क्या होता है, अगले जन्म में जो छोटी वाली रानी सुभद्रा जो होती है वो काशी के महाराजा की रानी के रूप में पैदा होती है, और जब वो काशी राज की रानी के रूप में जन्म लेती है तो उसे पूर्व जन्म का सब कुछ याद रहता है। उसे यह याद रहता है कि मैं पहले के जन्म में एक हथिनी के रूप में थी, और मेरे पति मुझसे प्रेम नहीं करते थे और मेरे से ईर्ष्या करते थे। तो वह उस बात का बदला लेने के लिए अपने राज्य में एक शिकारी को बुलाती है, एक व्याघ्र को बुलाती है, और उसे आदेश देती है कि इस जंगल में एक 6 दांत वाला हाथी रहता है और मुझे उसके 6 दांत चाहिए। इस प्रकार से उसको वह पुरस्कार का भी लालच देती है शिकारी को। शिकारी बड़ा ही खुश होकर जाता है, क्योंकि यह तो उसका धंधा है। लेकिन क्या है कि वो काफ़ी दिन बिता देता है, उसको हाथी मिलता नहीं है, और वो मायूस होकर के फिर से रानी के सामने आता है और बोलता है, रानी मुझे हाथी नहीं मिला। लेकिन रानी क्रोधित हो जाती है कि मुझे वो 6 दांत वाला हाथी चाहिए, वरना मैं तुम्हें मृत्युदंड दे दूंगी। इस प्रकार से मृत्युदंड का जो भय उसको होता है, उस भय से वो जाता है फिर से, और वो डरा हुआ रहता है और चिंतित भी रहता है। तो इस प्रकार से उसके चिंता के जो भाव है वो भगवान बुद्ध रूपी हाथी वो महसूस कर लेते हैं उसकी पीड़ा को, कि वो बड़ा ही कठिन स्थिति में है। ऐसे में भगवान बुद्ध रूपी जो हाथी है, 6 दांत वाले हाथी, वो खुद ही स्वयं ही आकर अपने आप को समर्पित कर देते हैं और अपने 6 दांत जो है उनको निकाल करके दे देते हैं। इस प्रकार से शिकारी खुश होता है और रानी के सामने उन 6 दांतों को
प्रस्तुत करता है। और जैसे ही रानी उन 6 दांतों को देखती है तो उनको फिर से वही पूर्व जन्म की बात याद आती है। वो मेरे पति थे और मैंने उनके साथ क्या किया है, मैंने उनके दांत ही कटवा दिए, मैंने उसको मरवा ही दिया। इस प्रकार से फिर से वो शोकवश पीड़ावश अपने प्राण त्याग देती है। इस प्रकार की यहाँ एक कथा है। और यही जो कथा है 6 दंत हाथी की जो कथा है वही कथा 16 नंबर की गुफा में भी चित्रित है। अब हम जानेंगे कि यहाँ पर जो चित्रण हुआ है, हालांकि मैंने आपको कथा बताई है लेकिन कथा यहाँ पे लिखी नहीं गई है, चित्रित हुई है। तो चित्र में कथा के कुछ कुछ पार्ट है ना, वो चित्रित हुए हैं। जैसे कि एक ही चित्र में कई पार्ट है। जैसे घने जंगल में हाथी जो है उनको जल क्रीड़ा करते हुए दिखाया गया है और विभिन्न प्रकार आसपास में विभिन्न प्रकार के वृक्ष हैं। और 6 दांत वाला जो हाथी है वो अपनी हथिनियों को सूंड से फल फूल दे रहा है और कहीं पर अपने को अजगर से या जंगली जानवरों से बचाते हुए चित्रित है। इस प्रकार का चित्र है। एक तरफ है जंगल में शिकारी प्रवेश करता है और 6 दांत वाला हाथी उसके सामने समर्पण कर देता है, ऐसा यहाँ पे चित्र है। एक तरफ जो अंतिम दृश्य कह सकते हैं उसमें काशी के राजा के अंतःपुर का दृश्य है। उसमें शिकारी को दिखाया गया है और रानी सुभद्रा जो होती है, जो पूर्व जन्म में हथिनी के रूप में होती है, जो 6 दांत वाले हाथी की पत्नी के रूप में जन्म लेती थी, उसको वो शिकारी को आज्ञा देती है 6 दांत वाले हाथी के जो दांत है वो लाने के लिए। और इसी तरह एक दृश्य उसी में है कि कटे हुए दांतों को कहारों के कंधों पर देखकर रानी मूर्छित हो जाती है। इस प्रकार जब वो मूर्छित होती है तो यहाँ एक ऐसा ही चित्र है कि जिसमें राजा उसको सहारा दे रहा है और पीछे दासियाँ खड़ी हैं और उनमें से एक दासी आगे बढ़ रही है उसको सहारा देने के लिए। इस प्रकार का यहाँ चित्रण है। अब हम आगे चलते हैं। यह तो हो गई 6 दंत जातक कथा। अब यह जो दृश्य है, दूसरा दृश्य जो बना हुआ है गुफा संख्या 10 में, वो है जुलूस का दृश्य। जुलूस का दृश्य जो है, जैसे कि आप देखते हो, जुलूस में काफ़ी संख्या में लोग होते हैं, जिसमें बच्चे, स्त्रियां या फिर पुरुष सभी लोग होते हैं और उनके हाथ में कुछ न कुछ वस्तुएं होती है, वाद्य यंत्र वगैरह, पूजा की थाली वगैरह या फिर कुछ भी कहे छत्र वगैरह। इसमें देख रहे हो आप, ये अस्त्र शस्त्रों से सजे हुए हैं और उनके हाथों में कुछ न कुछ यंत्र वगैरह आप देख रहे हो। और ये अधो वस्त्र हैं, उन्होंने ऊपरी वस्त्र धारण नहीं किए हुए हैं ना। और एक जो बीच में एक राजा की आकृति है जिसके मूछें आप देख रहे हो और उसके ऊपर कोई मुकुट भी है, गोलाकार जो मुकुट है सिर पे उन्होंने धारण कर रखा है और चारों तरफ उस राजा के रानियां हैं। ठीक है, यह एक ऐसा चित्र है। इसको हम पढ़ते हैं। यह चित्र गुफा की बाईं दीवार पर बना है और इसमें बोधि वृक्ष व स्तूप की उपासना हेतु राजा और उनका दल चित्रित है। ठीक है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, ये जो दल जो है, राजा का दल और राजा, ये सभी क्या करने जा रहे हैं? बोधि वृक्ष, भगवान बुद्ध ने जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके सिद्धि प्राप्त की थी, तपस्या की थी, और स्तूप, इनकी उपासना करने के लिए ये जा रहे हैं। ऐसा यह दृश्य है। दृश्य में राजा 8 स्त्रियों के बीच में, चित्र में आप जैसा कि देख रहे हैं, बीच में जो राजा है उनके चारों तरफ 8 स्त्रियां हैं और सशस्त्र घुड़सवारों के साथ चल रहे हैं। चित्र का जो नीचे का हिस्सा जो है उसका पलस्तर झड़ गया है। हालांकि ये जो चित्र है, ये जो ओरिजिनल चित्र है उसका रेखांकन है, उसी की प्रतिलिपि है, लेकिन यह चित्र रंगीन नहीं है, उसका रेखांकन है जो जिसके माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। नीचे का जो हिस्सा है वो पलस्तर जो है वो झड़ गया है, इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ घुड़सवार है। ठीक है, और इस प्रकार से आप देख रहे हो स्त्रियों के और पुरुषों के जो ऊपरी हिस्से हैं वो निवस्त्र है, उन्होंने वस्त्र धारण नहीं कर रखे। इस प्रकार से यह जुलूस का चित्र पूर्ण होता है। अगला जो दृश्य है, अगला जो कथानक है वो है साम जातक कथा। यह भी एक जातक कथा है। आपने श्रवण कुमार की कथा तो सुनी होगी, जो रामायण का ही एक पार्ट है। श्रवण कुमार की कथा में जैसा कि आपको पता है कि जो श्रवण कुमार होते हैं उनके माता पिता बहुत ही वृद्ध हो जाते हैं
और वृद्धावस्था में श्रवण कुमार उनको तीर्थ यात्रा पर लेके जाते हैं और उनको दो बड़े तराजुओं में बिठा करके और अपने कंधों पे उनको लेके जाते हैं। ऐसे में जब उनको प्यास लगती है उनके वृद्ध माता पिता को, तो उनकी आज्ञा का पालन कर वो उनको पानी पिलाने के लिए मटका लेके जाता है। और वो जैसे ही नदी के अंदर मटका डालता है तो दूसरी तरफ क्या होता है कि राजा दशरथ इतने प्रवीण थे धनुर्विद्या में, वो स्वर्ण भेदी बाण चलाते थे। जैसे ही उसने आवाज़ सुनी कि नदी के किनारे कोई पानी की हलचल हो रही है, क्योंकि जैसे ही मटके में पानी डल रहा था तो बुलबुले बाहर निकल रहे थे हवा के माध्यम से, तो इस तरीके से आवाज़ आ रही थी। उसको लगा कि कोई जानवर पानी पी रहा है और उसने स्वर्ण भेदी बाण चला दिया और वो उनका जो निशाना था वो सटीक था। श्रवण कुमार के वो तीर लगता है और श्रवण कुमार वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से जब उसके माता पिता काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे होते और श्रवण कुमार नहीं आता है, तो दशरथ खुद ही जाके वहाँ उनको सारी जो घटना है वो बताते हैं। और जो वृद्ध माता पिता है वो बड़े ही चिंतित, दुख शोक से पीड़ित होकर के और वो विलाप करके अपने प्राण त्याग देते हैं और राजा दशरथ को भी वो एक श्राप देके जाते हैं। इस प्रकार का ये कथानक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इस कथा में क्या है कि इसका कथानक श्रवण कुमार की कहानी से मिलता जुलता है तो कथानक वैसा ही, लेकिन श्याम नाम का युवक अपने अंधे माता पिता की सेवा भी करता है, स्वयं वही है। और काशीराज, अब यहाँ पे राजा कौन है, यहाँ पे राजा दशरथ नहीं है, यहाँ पे काशी का राजा है। वो गलती से तीर युवक श्याम को लग जाता है। वो भी एक स्वर्ण भेदी बाण चलाते हैं, क्योंकि जब शाम जो है वो नदी से पानी भर रहा होता है अपने माता पिता के लिए, तो उसका काशीराज का स्वर्ण भेदी बाण श्याम को लग जाता है। और इस प्रकार से चित्र में कंधे पर गड़ा लिए श्याम का चित्र है और माता पिता की आकृति में वेदना के भाव भी यहाँ पे चित्रित है। और इसके साथ साथ भागते हुए हिरणों का दृश्य भी यहाँ पे सुंदर रूप से चित्रित हुआ है। यानी आसपास का जो प्राकृतिक और जो पशु पक्षियों का जो माहौल है वो यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें अंत में होता क्या है, श्याम के जो माता पिता हैं उनका विलाप सुन करके एक देवी प्रकट होती है और वो श्याम को पुनः जीवित कर देती है। इसका कथानक है ना वो अंत में थोड़ा बदल जाता है। इसमें देवी प्रकट होके श्याम को पुनर्जीवित कर देती है, ऐसा इसका कथानक है। तो इस प्रकार से गुफा संख्या 10 के ये चित्र पूर्ण हुए। गुफा संख्या 10 के स्तंभों पर बुद्ध की समभंगी आकृतियां बनी हुई है। समभंगी जैसे कि दोनों पैरों पर समान भार लिए हुए आकृतियां होती है। आप जानते हो जैसे कई लोग एक पैर पर भार देकर के खड़े होते हैं और कई अपने कंधों को झुका देते हैं, कमर को झुका देते हैं अपने, और इस प्रकार से मतलब जो बल होता है, जो भंगिमा बनती है, उनको अनेक नाम दिया गया है, जैसे समभंगी, द्विभंगी, त्रिभंगी और अतिभंगी। जैसे आप जानते हो जो कुछ लोग जो नशा करते हैं तो वो बड़े ही अजीब तरीके से चलते हैं, वो डावाडोल स्थिति में चलते हैं, उनके शरीर में कई भंग पड़े होते हैं, गिरते पड़ते हुए चलते हैं, तो वो अतिभंगी मुद्रा होती है। इस प्रकार से जैसे भगवान कृष्ण है वो कंधों से, कमर से, पैरों से झुके हुए थोड़े से उनका जो शरीर है वो बल लिए होता है, तो उसको त्रिभंगी मुद्रा कह सकते हैं। द्विभंगी में जो आदमी है वो कमर से थोड़ा सा झुका हुआ होता है। इस प्रकार से ये भंग होते हैं शरीर में। तो इस प्रकार की आकृतियाँ बनी है। इसमें समभंग ये जो आकृति है वो यहाँ पे बनी है भगवान बुद्ध की। इनके सिर के पीछे प्रकाश का एक पुंज बना है, जैसे कि देवी देवताओं के पीछे एक चक्र होता है, वो सूर्य चक्र होता है, प्रभा मंडल भी इसको बोलते हैं। और यह जो चक्र है वो अधिकतर आप देवी देवताओं की तस्वीरों में देखते हो। तो यहाँ भी भगवान बुद्ध की आकृति के पीछे एक चक्र बना हुआ है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हो। और यह जो चक्र है और जो भगवान बुद्ध की आकृति है, इस चित्र में गांधार शैली का प्रभाव है। अब गांधार शैली क्या है, ये जैसे कि यहाँ पे भगवान बुद्ध चित्रित है, तो एक
युग आया था, कुषाण युग। उसके अंदर राजा हुए थे कनिष्क। कनिष्क ने भगवान बुद्ध को एक तरह से, मैंने बताया आपको पहले भी, कनिष्क के समय ही भगवान बुद्ध की आकृतियाँ या उनकी मूर्तियाँ वो मनुष्य रूप में चित्रित होनी प्रारंभ हो गई थी, है ना। महायान जो संप्रदाय है ये कनिष्क राजा राजा कनिष्क के समय से ही प्रारंभ हो गया था। इस समय विदेशी जो कला है उसका भी अपनी जो भारतीय कला है उसके ऊपर प्रभाव पड़ा था। तो गांधार जो एक स्थान है वो वहाँ का, गांधार स्थान में जो भगवान बुद्ध की आकृतियाँ बनी वहाँ पे यूनानी शैली का प्रभाव पड़ा था। इस प्रकार से एक मिश्रित जो शैली है वो गांधार शैली का नाम उसको दिया गया है। इस प्रकार गुफा संख्या 10 और उसके जो चित्र हैं वो पूर्ण होते हैं। धन्यवाद।